हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड परीक्षा 2023 देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर। यानी आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो आपका 100 नंबर का होता है। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। मॉडल पेपर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर को आज हम हल करेंगे, बिल्कुल आपको सॉल्यूशन के साथ में देंगे। तो देखिए, समय तो सभी को पता होता है कि 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं। 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट क्या होता है, आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। जिस प्रकार से आपका मॉडल पेपर में सभी प्रकार का होता है कि निर्देश दिए होते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। और ये भी बताया जाता है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब आपको बताया जाता है। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यानी जिसे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसके अंक सामने ये देखिए 1 नंबर दिया हुआ है, यानी 1 नंबर का ये प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न रहा बहुविकल्पीय का, ये सब आप पढ़ लीजिएगा बाद में भी। देखिए, पहला प्रश्न है, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व कराना उतना ही ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम में जितना कि आप पेपर देने जाते हैं। तो पेपर देने से पहले आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, पहला आपका प्रश्न है, देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया सेम इसी प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा और 4 विकल्प आपके सामने होंगे। तो देखिए, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। उसी के सामने आपका दूसरा प्रश्न है बहुविकल्पीय का, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। क्या है? खुले द्वार की क्या है? नीति अपनाई। किस देश ने अपनाई? का आपका हो जाएगा चीन, खा आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, गा जापान या घा अमेरिका। तो इन्हीं में से बस आपका एक सही उत्तर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आपको स्टूडेंट पता है इसका जवाब तो कमेंट में बताइएगा हमें। तो देखिए, इनमें से आपका का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन आपका निम्नलिखित में से खुले द्वार की क्या है? नीति अपनाई, ये आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न है, यदि आपको पता है तो हमें कमेंट में बिना हिचकिचाए बता सकते हैं सभी प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप ये मॉडल पेपर हल कर देते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो 30 से 40 नंबर 30 से 40 नंबर आपका कहीं पे नहीं गया है ये मॉडल पेपर हल करने के तत्पश्चात। तो इसको हल कर दीजिए। देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ब्रैकेट में आपका है IAEA की स्थापना हुई। इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि IAEA की स्थापना हुई, कब हुई। तो ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की बात में हो रही है। तो इन्हीं में से चारों में से आपका एक हो जाएगा, का आपका हो जाएगा 1947 में, खा 1950 में, गा 1955 में या घा 1957 में। तो इसका सही उत्तर हमें बताइए स्टूडेंट। तो देखिए, जो आपका चौथा प्रश्न, सॉरी तीसरा जो आपका प्रश्न है, इसका घा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 1957 में हो जाएगा, जो कि परमाणु एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है, ये स्थापना हुई इसकी। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? क्या है? जो जीवन यापन का भारत में अनुसूचित जो जनजाति हैं, इनके जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? का आपका हो जाएगा व्यापार, खा मजदूरी, गा खेती ब्रैकेट में कृषि, या घा इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। का गा हो जाएगा, जो कि खेती और कृषि करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल ब्रैकेट में आपका 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। देखिए, तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जैसे आपका का हो जाएगा 2002 में। क्या है? 2002 में इसका पुष्टिकरण किया गया था। इसी के आपके सामने देखिए 6 नंबर का ये प्रश्न रहा, सॉरी 6 नंबर वाला ये है प्रश्न कि भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत के जो मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा वारगेज कुरियन। वारगेज कुरियन को भारत के मिल्कमैन के रूप में जाना जाता है। सातवां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखिए
चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? यानी देखिए जो चीन की क्रांति है ये बेसिकली किस वर्ष में हुई थी? का हो जाएगा 1947 में, खा 1949 में, या गा 1951 में, या घा 1954 में। तो देखिए जो चीन की क्रांति हुई थी, यदि आपने पढ़ा होगा पिछले, देखिए आपने जब पढ़ा होगा बुक में, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी का जो आपका बुक है उसी में ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, आप जाकर मिलाएंगे, मिल जाएगा। तो देखिए जो चीन की क्रांति बेसिकली हुई थी, इनमें से आपका खा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1949 में हुई थी। याद रखिएगा चीन की क्रांति, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्योंकि एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये 10 नंबर का पूछा जाता है। जैसा कि आपने देखा था निर्देश में कि 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो देखिए 8वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? क्या है? नक्सलवादी जो आंदोलन है इसका नेता कौन था? आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से आपको एक कॉपी में लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो जो 8वां प्रश्न है इसका खा हो जाएगा, चारू मजूमदार जो हो जाएंगे नक्सलवादी आंदोलन के क्या थे? नेता थे। ये कंफर्म हो गया। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है 9वां नंबर प्रश्न। देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? यानी जो भारत और पाकिस्तान के जो मध्य ताशकंद समझौते पर जो हस्ताक्षर हो बेसिकली ये किस वर्ष में हुआ? 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक है। तो देखिए जो 9वां नंबर प्रश्न है, यदि आपने पढ़ा है तो भारत और ताशकंद का जो हस्ताक्षर होता है, यानी इसका समझौते का हस्ताक्षर हुआ था, वो आपका हो जाएगा 1966 में हुआ था। क्या होता है? 1966 में ताशकंद समझौते पर इंडिया और पाक के बीच में क्या है? समझौता हुआ था। उसके बाद में आपका 10 नंबर प्रश्न है। देखिए जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी, क्या है प्रश्न? देखिए कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब मंडल आयोग की जो बेसिकली रिपोर्ट लागू हुई थी, ये भारत के जब प्रधानमंत्री कौन थे? का आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, खा राजीव गांधी, गा चंद्रशेखर, या घा विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इनमें से आपका घा हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय के जब मंडल आयोग रिपोर्ट लागू हुआ था। तो ये कुछ 10 प्रश्न थे जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब इसके बाद में हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ जाता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर का होता है। क्या होता है? 2 नंबर का होता है, और ये 25 शब्दों में इसका शब्द सीमा होता है। क्या होता है? 25 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा नहीं बड़ा होता है, लेकिन ये कितना प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं। 2 नंबर का होता है तो 10 दूना 20 और 30 ये हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 5 नंबर का। उसके बाद में जो दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 6 नंबर का, और सबसे बड़ा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो 8 नंबर का होता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि कितने कितने नंबर का कौन कौन सा प्रश्न आएगा। आपके स्क्रीन पर 11 नंबर प्रश्न है। LTBT और CTBT की पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म लिखिए। इसको आपको फुल फॉर्म लिखना है। बेसिकली बहुत ही आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको मालूम होगा, तो तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। 12 नंबर आपका प्रश्न है, सार्क के किन्हीं 2 देशों का नामोल्लेख कीजिए। यानी जो सार्क है इसके 2 देशों का नामोल्लेख करना है आपको, बिल्कुल डिटेल में बताना है। उसके बाद में आपका 13 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, इसके बारे में बताइए। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? जो सतत विकास है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताना है। 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं आपको करना है। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी ब्रैकेट में आपका WTO विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके बारे में भी आपको बताना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी को आपको तैयार करके जाना है। और हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें हमने 500 नंबर पक्का किया है, यानी 5 सब्जेक्ट उसमें हमने बताया था जिस प्रकार से उन टॉपिक को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में हमारा देखिए 16 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टियों के आधार पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सूचित हुए थे, इसके बारे में बताइए। उसके बाद में 17 नंबर प्रश्न है, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। क्या है? भारत के जो नियोजन है किन्हीं 2 उद्देश्यों का आपका उल्लेख करना है, बिल्कुल डिटेल में इसका संक्षेप में बताइए। पूरा आप प्रश्न का उत्तर लिखिएगा जितना पूछा गया है, और यदि आप जानते हैं तो अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड की कॉपी में।
18 नंबर प्रश्न है क्या है, कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता क्या है हस्ताक्षरित हुआ था। इसके बारे में बताइए कि कब और किसके भी किन देशों के बीच में जो है समझौता ये हस्ताक्षरित हुआ था। उसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है आपका, चारू मजूमदार कौन थे। जो चारू मजूमदार थे ये बेसिकली कौन थे, इसके बारे में भी आपको बताना है, डिटेल में इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 20 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखिए सरदार सरोवर परियोजना क्या है। तो ये अति लघु उत्तरीय के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप कहेंगे, यदि आप इस वीडियो पर क्या है, इस वीडियो पर आप 50 लाइक पहुंचा देंगे, यदि आप कहेंगे तो हम इसका सोल्यूशन भी लेकर आएंगे। यदि आप स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन भी देंगे आपको इस मॉडल पेपर का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी आपको तैयार करके जाना, इन सभी प्रश्नों को अति लघु उत्तरीय का। अब हमारा आ जाता है 5 नंबर वाला प्रश्न। क्या 5 नंबर वाला प्रश्न हमारा आ जाता है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है और ये 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए ये कौन से प्रश्न है। 21 नंबर आपका प्रश्न है, मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और बुक से लिया गया तो ये मॉडल पेपर है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अब बोर्ड के द्वारा भैया जारी किया गया तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, क्योंकि उसके द्वारा जारी किया गया। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पूरे बुक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई बाहरी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, अभी लिख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय अपसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो नाभिकीय अपसार है इस पर एक आपको संक्षिप्त यानी बिल्कुल डिटेल में टिप्पणी लिखना है। 22 नंबर प्रश्न है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। बिल्कुल डिटेल में इसके उद्देश्य के बारे में बताना है। 23 नंबर प्रश्न है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए, इसके बारे में भी आपको देना है। 5 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन को किस राजनीतिक दल में जोड़ा जाता है, इसके बारे में बताना है। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में भी आपको बताना है। यानी टिप्पणी और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसको आपको डिटेल में लिखना रहेगा। 5 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद में अब हमारा आ जाता है 6 नंबर का प्रश्न, जो कि 4 प्रश्न पूछे गए हैं बेसिकली, यानी 4 प्रश्न पूछे, 24 प्रश्न, यानी 24 नंबर का आपका 4 प्रश्न है। 27 नंबर आपका दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या आता है 27 नंबर, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्य का वर्णन कीजिए। 29 नंबर जो प्रश्न है आपका नागरिक शास्त्र का, हरित क्रांति क्या थी, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों का आपको उल्लेख करना है। इसका भी डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, आप जाएंगे सर्च करेंगे कि हरित क्रांति क्या थी बाय शिवम स्टडी नॉलेज, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न था, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है। तो इन चारों प्रश्नों को भी आपको तैयार कर देते हैं। अब हमारा आखिरी आ जाता है, जो कि 8 नंबर का प्रश्न है और 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी अथवा लगकर, चाहे आप आगे वाला कीजिए चाहे आप यानी नीचे वाला या ऊपर वाला। तो जैसे प्रश्न 31 नंबर है आपका, 31 प्रश्न क्या है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की विवेचना कीजिए, इसको भी विवेचना के रूप में आपको प्रेजेंट करना है। अथवा लगा है, यानी अथवा लगा चाहे आप दाक्षेस सार्क से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना प्रणाली को समझाइए, आप समझते क्या है इसके बारे में भी बताइए। सेम इसी प्रकार से आपका 32 नंबर भी प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राजनीति के में क्षेत्रवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए, या अथवा लगाकर आप ये वाला भी कर सकते हैं, भारत में गठबंधन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। तो ये टोटली आपका दीर्घ लघु उत्तरीय 6 नंबर का, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ये 8 नंबर का होता है, और 10 प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय का, 10 प्रश्न आपका बहुविकल्पीय का। तो ये कुछ मॉडल पेपर था जो कि नागरिक शास्त्र क्लास 12 नागरिक शास्त्र के था, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो इन सभी मॉडल पेपर को आप तैयार कर लीजिए। यदि आप कहेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका सोल्यूशन कहेंगे तो हम सोल्यूशन जल्द ही लेकर आएंगे आपके सामने। बस आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से करा रहे हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।